एक्चुअली HTML होता क्या है? तो HTML जो होता है वो एक टाइप लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम अपने कंप्यूटर को ऑर्डर दे सकते हैं कुछ काम करवाने के लिए। एक्चुअली लैंग्वेज का मीनिंग वही होता है कि हम कंप्यूटर से उसकी भाषा में कुछ काम करवा सकते हैं। एक्चुअली HTML कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज अ मीडियोटर लैंग्वेज, बीच वाली लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम कंप्यूटर से कुछ काम करवाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं आगे कि क्या यूज होता है इसका। तो इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। किस लिए यूज होता है? तो HTML जनरली यूज होता है वेब पेजेस बनाने के लिए। अब आपको ये होगा कि भाई ये वेब पेजेस क्या होता है। तो वेब पेज और वेब पेज इज व्हाट? वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जो वेब पेज होता है वो हमें इंटरनेट पे हम जो भी देखते हैं पेजेस, वो सारे के सारे वेब पेज ही होते हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, जो भी वेबसाइट आप खोलोगे उसके पेजेस जो आप देख रहे हो तो सारे पेजेस होते हैं वेब पेज। और जो भी वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट होती है, वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। कोई भी वेबसाइट अगर आपको बनानी हो तो आपको वेब पेजेस का कलेक्शन कर बनाना पड़ता है। तो कोई भी वेबसाइट जनरली एक पेज की नहीं होती, बहुत सारे पेज की होती है, मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वही हमारी एक वेबसाइट। और ये बनाया किसने था? इट वॉज फाउंडेड बाय टीम बर्नर्स ली। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि अब मुझे भी वेब पेज चलो बनाना है तो मुझे करना क्या होगा? इफ आई वांट टू क्रिएट, मुझे करना क्या होगा? थिंग्स वी नीड, क्या जरूरत होती है? तो वेब पेज बनाने के लिए हमें नोटपैड या साइट, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, उनमें से किसी का भी यूज करना पड़ेगा। और एक ब्राउजर हमें चाहिए जिसके अंदर हम हमारा आउटपुट देख सकेंगे कि ये दिख कैसे रहा है। हमें सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो लिखनी है कंप्यूटर के लिए कि ये कर वो करो। और जो भी कंप्यूटर में रिजल्ट देगा वो ब्राउजर के अंदर देगा। हमें हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है नोटपैड जैसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर। और कंप्यूटर जो काम करेगा वो काम कैसे हो रहा है वो हमें देखना है तो हम देखेंगे ब्राउजर के अंदर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो करने क्या है हमें? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, आई नीड अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर। तो राइट नाउ आई हैव एन एससाइट टेक्स्ट एडिटर हियर। ठीक है, मेरे पास एक एससाइट टेक्स्ट एडिटर है तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। चलो इसे ओपन कर रहा हूँ मैं। तो इट इज हियर, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सो दिस वन इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर एससाइट। इसके अंदर फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल और प्लस की को एक साथ दबाना पड़ता है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। ये हो गई टैग। जनरली HTML के अंदर जो भी हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, एनीथिंग विद इन एंगुलर ब्रैकेट इज नॉन एज टैग। हम जो भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसे टैग कहते हैं। जनरली टैग क्या होती है? तो टैग इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। तो जो टैग्स होती है, आप कंप्यूटर के बदले आप ब्राउजर भी बोल सकते हो। जो भी टैग हम लिखेंगे वो टैग क्या होती है? टैग होती है इंस्ट्रक्शन, मतलब कमांड होता है कि भी इस तरह से काम करो। ठीक है, तो चलो हम जाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब जो HTML का प्रोग्राम होता है वो लिखने के लिए हमें टैग्स का यूज करना पड़ता है। टैग एक तरह से इंस्ट्रक्शन होती है, कमांड होता है कंप्यूटर के लिए। ये जो प्रोग्राम होता है HTML का, वो दो टैग्स के बीच में लिखा जाता है, HTML और /HTML। HTML का प्रोग्राम हमेशा दो टैग के बीच में लिखा जाता है। जो ऊपर वाली टैग मैंने यहाँ पे लिखी है इसका मीनिंग हुआ कि मैं HTML का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। नीचे वाली टैग का मीनिंग हुआ कि इसको फिनिश कर रहा हूँ। कि जो भी आपको करना है वो इसके बीच में करना होगा। और एक और बात, HTML प्रोग्राम के अंदर से दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है बॉडी। जब तक आप हेड क्लोज नहीं करते तब तक आप बॉडी पार्ट बना नहीं सकते। तो क्लोज करने के लिए क्या होता है? कोई भी टैग आपको क्लोज करनी हो तो उसके आगे स्लैश साइन लगानी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी टैग्स होती है जिन्हें क्लोज करने के लिए आगे स्लैश साइन लगाई जाती है। तो राइट नाउ मैंने दो पार्ट बना दिए। हेड उसे क्लोज किया स्लैश हेड से, बॉडी पार्ट बनाया उसे क्लोज किया मैंने स्लैश बॉडी टैग से। टू पार्ट्स आर देयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर आर टू पार्ट्स। there are two parts of an HTML program. तो वो थे हेड एंड बॉडी। तो हेड किस लिए यूज होता है और बॉडी किस लिए यूज होता है? क्या डिफरेंस है दोनों में? तो हेड इज यूज्ड टू राइट टाइटल ऑफ वेब पेज
वेब पेज का टाइटल आपको बनाना हो तो उसके लिए यूज होता है। एंड टू राइट मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है वो आपको अगले कुछ प्रैक्टिकल्स में आएगा। फिलहाल इतना समझो कि हेड जो पार्ट होता है उसके अंदर हम दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो टाइटल लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं मेटा इंफॉर्मेशन। दूसरा पार्ट जो होता है बॉडी, वो किस लिए यूज होता है चलो वो समझते हैं। बॉडी इज यूज टू राइट coding which is going to displayed within the web page। मतलब आप जो भी बॉडी के अंदर लिखोगे वो पूरा का पूरा वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे काम करता है ये। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ चलो हेड पार्ट के अंदर। मैंने आपको बताया उसी तरह से कि जो भी हेड पार्ट है उसके अंदर दो चीजें होती है, या तो टाइटल होती है या तो इन्फॉर्मेशन होती है। राइट नाउ आई एम राइटिंग टाइटल। टाइटल जो भी मैं टाइटल लिखूंगा टाइटल टैग के अंदर वो डिस्प्ले होगा टाइटल बार के ऊपर। चलो चेक कर दे। आई एम राइटिंग द टाइटल फर्स्ट प्रोग्राम। चलिए मैंने टाइटल दे दिया, इसे क्लोज कर देता हूँ। क्या किया मैंने सबसे पहले, देखो मैंने HTML टैग लिखी, उसे क्लोज कर दिया क्योंकि पूरा पूरा प्रोग्राम उसके अंदर ही होता है। देन आफ्टर मैंने एक बॉडी टैग बनाई। बॉडी टैग के अंदर क्या लिखेंगे हम, जो भी हम हमारे वेब पेज के अंदर दिखाना चाहते हैं। एज्यूम दैट आई वांट टू राइट दिस इज द फर्स्ट पेज, ये मुझे बॉडी के अंदर दिखाना है। सो क्या लिखा मैंने, देखो आप टोटल टैग्स कितनी हुई मेरे पास, टोटल टैग मेरे पास हुई HTML पहली टैग, हेड दूसरी टैग, टाइटल तीसरी टैग और बॉडी चौथी टैग। सारी टैग्स मैंने क्लोज की है उनके पर्टिकुलर वही नाम से दूसरी टैग यूज की जाती है जिसके आगे स्लैश लिखा जाता है। सो राइट नाउ चलो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल। मैं सेव कर रहा हूँ इस फाइल को। जनरली मैं सारी फाइल डेस्कटॉप पर ही सेव करूंगा। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हुआ है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट। अब जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो HTML की, व्हाट यू हैव टू डू, आपको .html नाम के पीछे लिखना जरूरी है। आप या तो .html लिखो या तो .html, वो जरूरी होता है। सेव कर देता हूँ। जैसे आप सेव करोगे आपको दिखेगा कि इसके कुछ टेक्स्ट का कलर ब्लू हो चुका है। ओके, सो नाउ लेट अस चेक कि ये फाइल बनी है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी फाइल है फर्स्ट नाम की। मैंने उसे डबल क्लिक करके ओपन किया तो क्या आउटपुट आता है चेक करेंगे। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आ गया। तो जो भी हमने बनाया कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है फिलहाल, पर जो भी बनाया वो हमें इधर आउटपुट में दिखेगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे हमने जो भी टाइटल के अंदर लिखा था फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे ये हमारे बिग पेज के टाइटल बार के ऊपर आ गया। जो भी मैंने बॉडी पार्ट के अंदर लिखा था मैंने आपको बताया वैसे जो भी हम बॉडी पार्ट में लिखेंगे वो हमारे वेब पेज के अंदर लिखे। तो ये रहा हमारे वेब पेज के अंदर, दिस इज द फर्स्ट पेज। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो बहुत ही इजी है फर्स्ट प्रोग्राम। और इसके बारे में और कुछ बताना चाहूंगा मैं, HTML के अंदर जब भी आप टाइटल टैग लिखते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, वरना होता क्या है अगर आप चलो क्लोज करना भूल गए तो क्या होता है, मैंने सेव किया ठीक है, अब मैं चेंजेस चेक करना चाहता हूँ क्या हुआ। अभी अगर मैंने सिलेक्ट रिफ्रेश करने के लिए यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, जो चेंजेस किए वो रिफ्रेश करने के बाद दिखेगी आपको। तो देखो यहाँ से वो लाइन निकल गई। क्यों, क्या हुआ क्या, तो आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई टाइटल टैग चालू करो, अभी तक वो फिनिश नहीं हो रही। टाइटल एक फिर से चालू करने का आपने ऑर्डर दिया, अभी तक टाइटल फिनिश नहीं हुई। तो कंप्यूटर को लग रहा है ये सारा का सारा टाइटल है, तो उसने ये चीजें बता दी टाइटल बार के अंदर। देखो यहाँ पे तो डोंट फॉरगेट टू क्लोज द टाइटल टैग। अगर क्लोज कर भी रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है, फिर से सेम चीज होगी, नहीं तो सारा का सारा चला जाएगा टाइटल बार के अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर जैसे कि देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।